खुशी से जीने के यही दो तरीके हैं। जिंदगी में जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या तो फिर जो हासिल कर चुके हैं उसे पसंद करना सीख लो। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 17 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 17 सितंबर 2023 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बता रहा हूं गणपति जी की प्रतिमा का रहस्य क्या है, क्योंकि गणेश चतुर्थी आ रही है और आप सभी के लिए स्थापना का मुहूर्त क्या है, विधान क्या है, प्रतिमा जब आप लेके आएंगे तो उसमें किन चीजों का ध्यान रखना है और किस दिशा में आपको स्थापित करनी चाहिए, ये सभी चीजों की जानकारी इसी चैनल पर मैंने वीडियो में आपको दी है। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2080 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी सुबह 11:10 तक, जिसके बाद में तृतीय तिथि आरंभ होगी। हस्त नक्षत्र सुबह 10:02 तक, जिसके बाद में चित्रा नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन कन्या राशि में रात के 11:08 तक है, जिसके बाद में तुला राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल की अगर बात की जाए तो आज के दिन रविवार के दिन दोपहर को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक ये राहु काल का समय है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा, 7:58 से 10:58 तक और वापस से दोपहर में 12:28 से 1:58 तक। ऐसे में दक्षिण दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो वहीं दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में, नैऋत्य दिशा जिसको कि कहा जाता है साउथ वेस्ट और ईशान दिशा नॉर्थ ईस्ट, इन 3 दिशाओं में आपको यात्रा नहीं करनी। अगर यात्रा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है और करना ही पड़ेगा तो घी खा करके या तो फिर सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आज सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या पाश योग, अनफा योग, सम योग, उभयचर योग, काहल योग, लक्ष्मी योग, चंद्रमंगल योग और भारतीय योग का आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है, जिसके कारण आज के दिन रुपए पैसों को लेकर के व्यापारी वर्ग जो चिंतित थे, आज कमाई शानदार हो सकती है। ऐसे समय में यह भी कहेंगे कि कंपटीशन को परास्त करने के लिए अगर आप कोई भी रणनीति बना रहे हैं वो भी सफल होगी। घर परिवार का पूरा समर्थन यहां पे प्राप्त होगा। तो वहीं घर के अंदर भी खुशियां आज के दिन पूरे तरीके से आपको देखने को मिलने वाली है। अगर कहीं पे किसी बात को लेकर के परेशानी थी या फिर डिस्कशन हुआ है जिससे आप सहमत नहीं हैं, तो आज के दिन आगे बढ़कर के बात करने से चीजें आपके हित में या फिर ये कहें कि सैटिस्फैक्टरी हो सकती हैं। ऐसे समय में ये भी कहेंगे कि रिश्तों में अगर हम करते हैं प्रमोशन की बात, यानी कि घर में मेहमान आने की बात, तो वो भी देखने को मिल सकती है। यहां पर यंगस्टर्स दोस्तों की दोस्ती यारी में ज्यादा व्यस्त रहेंगे। कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं आज के दिन टीम स्पोर्ट जो खेलते हैं शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। यहां पर एक और चीज कह दूं कि प्रॉपर्टी को लेकर के अगर रेंट के लिए आप कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो इस समय में अगर आगे बढ़ करके आप देखते हैं कोई प्रॉपर्टी या फिर एजेंट्स के साथ में आज के दिन बाहर निकल करके प्रॉपर्टी के दौरे लगाते हैं, तो हो सकता है कोई पसंद की प्रॉपर्टी आज के दिन आपको मिल जाए जहां पर रेंट भी अफोर्डेबल हो, आपके बजट में हो और चीजें आपके लिए बेहतर दिखती आगे नजर आए। यहां पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए और शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पे बन रही है 80% सपोर्ट की, पर इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है कि फिजूल खर्ची से बचना है। मैं इस साप्ताहिक राशिफल में भी आपको कहा हूं कि फिजूल खर्ची से बस बच जाइएगा। अगर इतना आप कर लेते हैं तो ये हफ्ता आप आराम से निकाल पाएंगे। पर वापस यही सिचुएशन जब धनु राशि का चंद्रमा आएगा तो आपके लिए सामने उभर करके आ सकती है कि जो आप खर्चे कर रहे हैं उसको लेकर के घर परिवार वाले क्वेश्चन मार्क उठा दें या तो फिर हिसाब मांग लें। ऐसे समय में चिंताएं ज्यादा परेशान कर सकती हैं, पर अगर आप ब्राइट साइड पे देखते हैं कि जो हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है उसका मतलब क्या है, तो ऐसे समय में कोई बड़ी डील आप आगे बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं या फिर अपने परिवार की कोई भी डील है तो उसको सही दिशा दिखा सकते हैं। चाहे वो सूझबूझ की बात हो, अपने इंट्यूशन की बात हो, तो सही गाइडेंस इस समय में आप प्रोवाइड करने में आगे बढ़ेंगे। यहां लक का साथ नहीं मिलेगा,
कर्म आपको ज्यादा करना होगा, मेहनत ज्यादा करेंगे तो स्ट्रगल के साथ में सक्सेस मिल सकती है। फिर आप चाहे व्यापारी वर्ग के हैं तो आपको भी यही कहूंगा कि थोड़ी मेहनत इस समय में और करनी पड़ सकती है। आपको बुरा जरूर लग सकता है कि मेहनत करने के बावजूद जो मुझे फल मिलना चाहिए, जो रिजल्ट मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रहा है। पर थोड़ा सब्र रखिए, जो चाहते हैं वो मिलेगा जरूर, पर थोड़ी देर लगेगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स खासतौर पे जो स्पोर्ट्स पर्संस हैं और इंडिविजुअल स्पोर्ट खेलते हैं, जिसे हम कहते हैं टीम स्पोर्ट नहीं है, सोलो परफॉर्मेंस वाली चीजें हैं, तो यहां पर आज के दिन आपकी मेहनत चमकने वाली है। प्रैक्टिस है, परफेक्शन है आपके शॉट्स के अंदर या फिर आपके स्पोर्ट्स के अंदर, वो आज के दिन देखने को मिलेगा और इसके कारण वाहवाही बटोरने का मौका पूरी तरीके से आपको मिलने वाला है। सोशल गैदरिंग में अगर जाते हैं तो थोड़ा इस समय में ध्यान रखिएगा कि क्या कहते हैं, क्या किससे बात करते हैं, और खाने पर थोड़ा कंट्रोल रख लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। 4th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद यहां पे सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, 80% सपोर्ट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे ज्यादा से ज्यादा जो आपको परेशानी देखने को मिल सकती है वो अपने दांपत्य जीवन में कुछ परेशानी और माताजी की सेहत को लेकर के थोड़े ज्यादा परेशान देख सकते हैं। इसके अलावा कमाई की बात कहें, सैटिस्फैक्शन की बात कहें, घर परिवार में रिश्तों की बात कहें, समर्थन और प्रेम की बात कहें, तो यहां पर कोई भी चिंता आपको आज के दिन देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे समय में अगर आप पॉलिटिकल फिगर हैं तो थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि आसपास के लोग क्या कहते हैं, और कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे कटु शब्द दूसरों के मुंह से निकल सकते हैं जो आपको प्रोवोक कर दें, उग्र बना देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं। बस ऐसे समय में थोड़ा धैर्य रख करके आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। इमीडिएट रिएक्शन अगर दे दिया तो खुद की इमेज खराब होगी। सपोर्ट जो है वो यही है कि खुद को थोड़ा पेशेंट अगर बना करके चले तो चीजें अपने मन मुताबिक आराम से हो सकती है। ऐसे समय में खास तौर पे अपने सीनियर्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टी में, उनका सपोर्ट आपको मिल सकता है। पैसों को लेकर के चिंता रहेगी पर कमाई भी होगी, और कमाई होने के बावजूद अगर चिंतित रहते हो तो वो परेशानी स्वयं की है कि मैं सैटिस्फाई नहीं होता हूं जो मुझे कमाने को मिलता है। पर आज के दिन थोड़ा सैटिस्फैक्शन स्वयं को खोजने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कमाई जो है वो मेहनत के अनुसार बिल्कुल सही आ रही है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए 75% पॉजिटिव है, जिसके कारण शानदार हमें सफलता देखने को मिलेगी, अच्छी शॉपिंग करने का मौका मिलेगा, दोस्त यारों के साथ में बैठ करके कुछ पुरानी बातों को लेकर के जो मशवरा है या फिर जिसे हम कहते हैं डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई परेशानी थी, कोई भूल चूक हो गई थी, कोई नाराज था, तो उन चीजों को लेकर के इस समय में डिस्कशन हो सकता है। पर बात इतनी सी रहेगी कि थोड़ा इस समय में क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रात के बाद में 4th हाउस का चंद्रमा है। सोमवार का दिन जैसे ही ऑफिस में जाएंगे और कलीग्स के साथ में अगर बैठ करके ये बात कर रहे हैं, पुराने दोस्त भी अगर कलीग्स हैं, तो यहां पे थोड़ा संभल करके अपने शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपके ही शब्दों को आपके अगेंस्ट यूटिलाइज कर लिया जाए। ऐसे समय में प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए, नई गाड़ी की परचेज के लिए आप आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। गणेश चतुर्थी आ रही है तो इसके लिए कहीं ना कहीं गाड़ी का डाउन पेमेंट करना, या फिर गाड़ी आ चुकी है उसकी डिलीवरी आपको गणेश चतुर्थी के दिन लेनी है, तो आज के दिन जाके इंस्पेक्शन आप जरूर करेंगे और घर के अंदर एक उत्साह का माहौल जरूर देखने को मिलने वाला है। घर परिवार वाले बहुत ही ज्यादा एनर्जाइज्ड हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं नई चीजों को लेके, तो वो चीज इस समय में देखने को हर किसी के चेहरे पे देखने को मिलेगी और उससे आप बहुत खुश होंगे। तो कॉन्फिडेंस भी खुद के अंदर इस समय में बढ़ता नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 पर अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन आपके लिए यहां पर कही जा सकती है कि 40% सपोर्ट की है पर 60% यहां पे नेगेटिविटी है। अब नॉर्मली मैं कहता हूं हमेशा कि 40% सपोर्ट है और जो बाकी परसेंट है वो आपके लिए ऐसा है जहां पे सैक्रिफिशियल आपको फेस करना पड़ सकता है, सैक्रिफिशियल सिचुएशन आ सकती है। पर आज के दिन ये है कि नेगेटिविटी ज्यादा हावी हो सकती है। यहां पे रुपए पैसों का नुकसान हो सकता है, गलत डिसीजन ले सकते हैं, बिना बात के खर्चे भी करेंगे। तो यहां पर खास तौर पे अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो फैमिली के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं, उनका यहां पर आपके ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है। चीजों को लेकर के गिनाना या फिर
किसी भी चीज को पॉइंट आउट करना वो आपको पसंद नहीं आएगा। किसी भी चीज पे अगर आपको कुछ कह दिया जाता है तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो काम आपके स्वयं के हाथों से हो रखे हैं, अगर उस पर भी चर्चा हो जाए तो भी आप इस समय में कंफ्यूज्ड ज्यादा नजर आएंगे और उस चीज को लेकर के घर परिवार वाले थोड़े ज्यादा गुस्सा भी हो सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा आपको बैलेंस बना करके चलना होगा। व्यापारी वर्ग खास तौर पे इस समय में जो फैक्ट्री चलाते हैं या फिर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, आज के दिन थोड़ा संभल करके रहिएगा। चोट दुर्घटना होने की संभावना यहां पे ज्यादा है। अगर स्वयं की नहीं तो कम से कम यह कह सकता हूं कि अगर स्टाफ को भी इस समय में कोई चोट लगती है तो वो उसका डायरेक्ट रिलेशन या फिर डायरेक्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर आ सकती है। ऐसे समय में शुभ रंग आपके लिए रहेगा पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण अच्छी नींद आना, स्ट्रेस फ्री रहना, वहीं कहीं ना कहीं लक का साथ इस समय में ज्यादा मिलने वाला है। अगर रिसेंटली आपको ये परेशानी थी कि जॉब में प्रेशर ज्यादा है, बार बार धमकियां देते हैं, तो इस समय में यह कह सकता हूं कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है वो आप ढूंढने में इस समय सफल हो जाएंगे। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, यहां पर इनकम जो है वो आपकी ड्रॉप होती हुई नहीं नजर आने वाली। कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा रहेंगे, तो वहीं पे अपने आसपास के सर्कल में, सोशल सर्कल में खास तौर पे इस समय में नौकरी को लेकर के चर्चा आप करते नजर आएंगे। या फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, आगे कौन सी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है, उसकी यहां पे चर्चा इनफॉर्मली करने का मौका आपको मिल सकता है। ऐसे समय में पैसों को लेकर के तंगी की परेशानी तो नहीं देखने को मिलने वाली, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सेविंग्स जो है, सेविंग्स कहीं ना कहीं पे बढ़ाने की तरफ आपको जरूर प्लान कर लेना चाहिए इस समय में। वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा आने वाले 2 महीने के अंदर। शुभ रंग रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28.67% यहां पर सपोर्ट मिल जाता है। पर ये 12th हाउस का चंद्रमा भारी फिर भी पड़ने वाला है, बिना बात के खर्चे कराएगा, यहां नुकसान करवा सकता है। घर के अंदर ही कोई ऐसी अचानक से चीज आ जाए या फिर कोई डिफेक्ट देखने को मिल जाए, चाहे वो सीलन के कारण हो या फिर घर के अंदर कीड़े ज्यादा हो रहे हैं, तो पेस्ट कंट्रोल, इन सब चीजों पे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस सामने आ सकते हैं। उसको लेकर के कुछ परेशान होंगे क्योंकि कोर्ट सामने से बहुत बड़ा आने वाला है। खास तौर पे इस समय में अपनी जुबान के कारण, अपनी जो बोलना है, जिस तरीके से बोलते हैं, जो शब्द यूज करते हैं, इसके कारण परिवार में ही नहीं बल्कि दोस्तों के साथ में भी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। जो सपोर्ट सिस्टम है वो सपोर्ट सिस्टम ही आपका दूर होना शुरू कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी इस आदत के कारण। तो यहां पर क्योंकि तुला राशि को कहा जाता है कि बड़ा ही भाव तोल करके बात करते हैं, बहुत ही बैलेंस कैरेक्टर है, ये जानता है कि कब क्या करना चाहिए, पर अक्सर देखा गया है कि इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद आप गलत जगह पे एग्रेशन दिखाते हैं। और इसी चीज से आज के दिन बचना है कि एग्रेशन जहां दिखाना चाहिए वहां पर तो भीगी बिल्ली बन गए, और जहां पर सब प्रेम करते हैं, बड़ा ही आदर देते हैं, आपके मन की करते हैं, वहां पे जाके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। इससे आपको बचना है। खास तौर पे बड़े बुजुर्ग जो हैं इस समय में ब्लड प्रेशर की समस्या, मांसपेशियों में दर्द, इससे आपको परेशान होना पड़ सकता है। ऐसे समय में नेवी ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर जिसे कहा जाता है, उसका आप उपयोग जरूर कीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा है, बहुत ही शानदार। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 100% पॉजिटिव बनाते हैं। ऐसे समय में रविवार का दिन है, फिर भी आपको कह रहा हूं, व्यापारी वर्ग अगर बाहर निकल गया तो कमाई किए बिना वापस लौटेगा नहीं, और कमाई ऐसी जिससे संतुष्ट हो। घर परिवार के अंदर एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा, हर किसी के चेहरे पे खुशी देखने को मिलेगी। खास तौर पे मेहमानों के घर पे आने से ऐसे समय में अगर घर परिवार के अंदर किसी बात को लेकर के बहस चल रही है तो वहां पर भी आपको एक कॉमन ग्राउंड मिल जाएगा, या फिर कोई एक मीडिएटर ऐसा मिल जाएगा जो चीजों को, दोनों को समझा करके सिचुएशन को डायल डाउन कर दे। ऐसे समय में एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, हीलर्स हैं, तो आपके लिए यह समय सबसे बेहतरीन कह सकता हूं। अगर आज के दिन क्लाइंट से मिल रहे हैं तो अपना शानदार इंप्रेशन जमाने में आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। यहां पर एक और चीज कह देता हूं, अपने दांपत्य जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही थी तो आज बैठ करके उसको डिस्कशन शाम से पहले कंप्लीट कर लेना आपके लिए बहुत बेहतर है। कल के दिन यानी कि जैसे ही सोमवार आएगा तो वहां पर आपको परेशानी देखने को मिलेगी। 12th हाउस में चंद्रमा होगा, आपको ओवर यहां पर काम करने के लिए मजबूर कर देगा।
जिसके कारण वर्क लाइफ बैलेंस आपका यहां खो सकता है और घर वाले या खास तौर पे घरवाली यहां पे नाराज हो सकते हैं कि समय नहीं दे रहे। आज के दिन समय दे दीजिए, चीजों को लेकर के डिस्कशन कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100 कहने के लिए है क्योंकि मीटर पे 100 ही है। बाकी आपके लिए पॉजिटिविटी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस ज्यादा है, यहां पर लक का फेवर मिल रहा है, करने के लिए सामने एक गोल है। ये ओवरऑल सिचुएशन जो है वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकता है। चाहे करियर की बात की जाए, इनकम की बात की जाए, बिजनेस की बात की जाए, रिलेशनशिप की बात की जाए, हर मोर्चे पे जब आप बात करेंगे तो आपके लिए समय बहुत पॉजिटिव बन जाता है। और ऐसे समय में यही कहूंगा कि चाहे व्यापारी वर्ग है, परेशान है कि आज काम करने की इच्छा नहीं है, रेस्ट करना चाहता हूं, कल कर लीजिएगा। आज का दिन जो है उसको यूटिलाइज करना है। आज के दिन जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी कम है, क्योंकि सामने समुंदर है, हाथ में सिर्फ एक बाल्टी है, जितनी बार भरोगे उतना ज्यादा बेहतर है। आपकी किस्मत में जो है वो तो आपको मिलना ही है, पर मेहनत के कारण आज के दिन उससे ज्यादा आप ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर सेटिस्फैक्शन की बात हो, फैमिली सपोर्ट की बात हो, खुद के फुलफिलमेंट की बात हो, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। और खास तौर पे धनु राशि का जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, आज कहता हूं कि अगर कोई सिलेक्शन के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई इवेंट है, कोई टूर्नामेंट है, तो यहां पर आपकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस, सबसे बेहतरीन पारी आ सकती है, जिसके कारण एक अलग लेवल पे सिलेक्शन आपको मिल सकता है, एक अलग एक्सपोजर इस समय में आपको मिल सकता है। यहां पर यंगस्टर्स खास तौर पे अपने एजुकेशन के अंदर अगर कोई भी डिप्लोमा कोर्स करने की सोच रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज अपने करियर में एडवांसमेंट के लिए सोच रहे हैं, नौकरी करने के लिए सोच रहे हैं, तो इस समय में नेटवर्किंग अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो जाएगी। कहीं ना कहीं पे कोई ऐसा इंसान जरूर टकराएगा जो आपके काम बनवा दे। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल यहां पर 28% आपके लिए सपोर्टिव बन रही है। ऐसे समय में सबसे पहले सबको कह दूं, जो भी मकर राशि का है, बहुत ही ज्यादा हेडस्ट्रांग होकर के कोई एक चीज सोच ली है, बस यही करूंगा, इसके अलावा किसी की कुछ नहीं मानूंगा, ये गलती मत कीजिएगा। ऐसा करने से बिना बात का नुकसान भी उठाना पड़ेगा, खर्च भी करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं घूसखोरी होती है, ये चीज आज के दिन हाथों से हो सकती है। तो वहीं लीगल सिस्टम जो होता है, फिर आप चाहे कहें पुलिसमैन है, ट्रैफिक पुलिस है, या कोई भी दूसरे डिपार्टमेंट से आज के दिन परेशानी आपके सामने आ सकती है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि कोई मेल आपको आ गई है, आपने ध्यान नहीं दिया है, तो आज के दिन उस मेल के कारण आपको परेशानी सामने और ज्यादा आ सकती है। ये कह सकते हैं परेशानियों का एक पहाड़ जो है वो अचानक से सामने खड़ा हो जाए। पर समय रहते इन चीजों पर अगर फोकस कर लेंगे, लीगल एडवाइस ले लेंगे, तो कल के दिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी पर इसका सॉल्यूशन आपके सामने होगा। यहां पर बच्चों के साथ में बात करते समय थोड़ा आपको यहां पे नरम रहने की जरूरत है, सॉफ्ट रहने की जरूरत है। ओवरली स्ट्रिक्ट बन करके चलेंगे या तो फिर सामने वाले को डांटेंगे तो उससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, वो प्रॉब्लम छुप जाएगी पर सॉल्व नहीं होगी। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बच्चों के साथ में आज के दिन, सिर्फ आज के दिन मैं कह रहा हूं, हर रोज नहीं कहता, दोस्त बन करके एक बार बैठ लीजिए कि क्या हुआ है मुझे भी बता दो, गेम खेल लीजिए उनके साथ में, चाहे कोई बोर्ड गेम है, वीडियो गेम है, कुछ भी करके उनके साथ में बात कीजिए, आइस को ब्रेक कीजिए, ताकि जो परेशानी है वो आपको समझ में आए। यहां पर शुभ रंग आपके लिए रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, वहीं प्रत्यारी तारा का भी साथ है। ये ओवरऑल सिचुएशन पहले ही मिलकर के आपके लिए 75% नेगेटिविटी बना दी है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स होने से 25% फिर भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, पर ये 12th हाउस का चंद्रमा भारी पड़ने वाला है आज के दिन। चाहे आप हेल्थ वाइज कहें तो यह आपको परेशानी मिलने वाली है, चाहे हम लीगल सिस्टम की बात कहें तो वहां पे भी परेशानी हो सकती है। दांपत्य जीवन में खास तौर पे इस समय में बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। ये कहना नहीं चाहिए है, पर ये प्रॉब्लम सामने आ सकती है कि लाइफ पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं पे ये डिसीजन बना ले कि कुछ दिन के लिए मुझे अपने घर जाना है, आपके साथ में नहीं रहना। ये परेशानी तक सामने आ सकती है अगर चीजों को हैंडल नहीं किया गया तो।
और खुद के अंदर भी यहां पे यही कमी देखने को मिलेगी कि किसी भी चीज को समझना नहीं चाहते हैं। गुस्सा ज्यादा है, गुस्से में आकर के गलत चीजें भी कहते हैं, बिना बात के चीजों को तोड़ना फोड़ना हो अपना गुस्सा दिखाने के लिए, यह भी यहां सामने आएगा। ऐसे समय में लोग जो हैं वो उंगली उठाते नजर आएंगे, निंदा करते नजर आते हैं, डिफेम करते नजर आते हैं, और इन सब चीजों से आज के दिन गुजरना पड़ सकता है। 25% सपोर्ट जो मैं कह रहा हूं वो बस यही है कि अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, चीजों को अपने आप पर इंफ्लुएंस मत होने दीजिए कि बाहरी चीजें जो है वो आपको इंफ्लुएंस कर ले। तो ऐसे में फिर मतलब क्या है इंसान होने का, ये आपके पास में है। इसको अगर शांत रख लेते हैं, दबा करके रख लेते हैं गुस्से को, तो अपने आप चीजें सॉल्व हो जाएंगी, अपने आप आपके फेवर में प्ले हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है। यंगस्टर्स भी इस समय में है, स्पोर्ट्स पर्सन खासतौर पे जो टीम स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो टीम के अंदर आज के दिन कोई ना कोई टूर्नामेंट के अंदर या फिर प्रैक्टिस सेशंस में परेशानी ज्यादा आ सकती है, और खास तौर पे अपने बिहेवियर के कारण या फिर ये कहें अपनी परफॉर्मेंस के कारण आपको ज्यादा परेशानी देखने को मिलेगी। आसपास वाले लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हो या फिर आप स्वयं पॉलिटिक्स खेल रहे हैं तो उसके अंदर आप फंस सकते हैं। ऐसे समय में बहुत ज्यादा सोच समझ के चीजें कहनी है, करनी है। और अगर मैं नहीं मानता कि आप ऐसा करते होंगे कि स्वयं पॉलिटिक्स खेलते हैं टीम के अंदर, पर अगर ऐसा करते हैं तो इस समय में ओवरली प्रोटेक्टिव अपने आप को रखना है, ओवर सिक्योर अपने आप को लेकर के चलना है। दूसरों से पहले खुद की सिक्योरिटी सोचना समझना ज्यादा जरूरी है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% आपके लिए पॉजिटिव बन जाती है, पर यह पॉजिटिविटी रात के 11:30 बजे तक है। ऐसे समय में चाहे हम बिजनेस डीलिंग्स की बात कहें, यह आपके लिए प्रॉफिटेबल है। खास तौर पे जो बड़े बिजनेसेस करते हैं आज के दिन अपने क्लाइंट्स से या फिर सामने जिनके साथ में बिजनेस कर रहे हैं, अगर उनके साथ में अनऑफिशियली मिलते हैं, कहीं क्लब में जाकर के मिलते हैं या फिर कहीं स्पोर्ट्स क्लब में जाकर के मिले, तो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर आइस ब्रेक करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो कि सामने वाले को कंफर्टेबल कर लेंगे, और इसके कारण कहीं ना कहीं सामने से जो बिजनेस डीलिंग आप करना चाहते हैं, अगर आज के दिन उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, स्ट्रेटन आउट कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में सामने वाले को अगर भनक लग गई कि आप प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। ऐसे समय में ये भी कहेंगे कि अपने लाइफ पार्टनर के द्वारा समझाई हुई बातें या फिर ये कहें कि उनकी कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव से अगर आप चीज़ों को देखें तो ज़्यादा बेहतर चीज़ों को हैंडल करने में इस समय में आप आगे बढ़ सकते हैं। यात्रा खास तौर पे इस समय में अगर शुरू होती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज, या ये कहूँ कि सोशल कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया पे कंटेंट्स बनाते हैं या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो ऐसे समय में इन तरीकों से आपको शानदार कमाई कमाने का मौका मिल सकता है। यहां पर सोर्सेज जो हैं वो बढ़ाने की जरूरत है। अगर इंसान सोचता है कि एक अकेला इनकम सोर्स जो है उससे वो कमाएगा और जिंदगी चलेगी, तो आज के समय में संभव नहीं है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स करना, रुपयों को सेव करना, और जहां पे भी जगह मिले, जैसे भी कोई अपॉर्चुनिटी सामने आए, तो वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए जरूर आगे बढ़ना चाहिए। एग्रेसिवली इस समय में इन्वेस्ट करना आपको जरूर चाहिए है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि गणेश जी का हर अंग ज्ञान की पाठशाला क्यों कहा जाता है। उनकी प्रतिमा में ऐसा क्या है जिसको हम सीख करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। इसलिए हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश उत्सव मनाया जाता है, जिसे आप कहते हैं गणेश चतुर्थी। अब गणेश जी को वेदों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के समान देव के रूप में वर्णित किया गया है। इनकी पूजा त्रिदेव भी करते हैं। भगवान श्री गणेश सभी देवों में प्रथम पूजनीय है, सबसे पहले पूजे जाने वाले हैं। शिव के गणों के अध्यक्ष होने के कारण इन्हें गणेश और गणाध्यक्ष ये भी कहा जाता है। भगवान श्री गणेश मंगल मूर्ति भी कहे जाते हैं क्योंकि इनके सभी अंग जीवन को सही दिशा देने की सीख देते हैं। जैसे कि बड़ा मस्तक, गणेश जी का मस्तक काफी बड़ा कहा जाता है। अंग विज्ञान के अनुसार बड़े सिर वाले व्यक्ति नेतृत्व करने के योग्य होते हैं। इनकी बुद्धि कुशाग्र होती है। गणेश जी का बड़ा सिर जो है वो ये भी ज्ञान देता है कि अपनी सोच को बड़ा बनाएं। छोटी आंखें
तो अंग विज्ञान के अनुसार अगर देखते हैं तो छोटी आंखों वाले व्यक्ति चिंतनशील और गंभीर प्रकृति के होते हैं। गणेश जी की छोटी आंखें यह ज्ञान देती है कि हर चीज को सूक्ष्मता से आप देख परख करके ही कोई निर्णय ले। ऐसा करने वाला जो इंसान हो कभी धोखा नहीं खा सकता। फिर बात आती है लंबे कानों की। तो गणेश जी के कान जो हैं वो सूप जैसे कहे जाते हैं, वैसे बड़े हैं। गजकर्ण और सुपकर्ण भी कहे जाते हैं। अब अंग विज्ञान के अनुसार अगर देखें तो लंबे कान वाले जो होते हैं, बड़े कान वाले जो होते हैं, बड़े ही भाग्यशाली होते हैं और दीर्घायु होते हैं। गणेश जी के लंबे कानों का एक रहस्य यह भी है कि सबकी सुनो, फिर अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लो। बड़े कान हमेशा चौकन्ना रहने के लिए भी संकेत देते हैं। गणेश जी के सूप जैसे कान जो हैं वो ये शिक्षा देते हैं कि जैसे सूप बुरी चीजों को छांट करके अलग करती है, उसी तरीके से जो भी बुरी बातें आपके कान तक पहुंचती हैं उसे बाहर ही छोड़ दीजिए। बुरी बातों को अपने अंदर प्रवेश मत करने दीजिए। फिर बात आती है सूंड की। तो हमेशा हिलती डुलती रहती है ये सूंड जो आप देखते हैं, उनकी हर पल सक्रिय रहने वाला संकेत है। यह हमें ज्ञान देता है कि जीवन में सदैव सक्रिय रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। जो भी इंसान ऐसा करेगा कभी दुखी नहीं होगा, गरीबी का सामना बिल्कुल नहीं करेगा। शास्त्रों में गणेश जी की सूंड की दिशा का भी एक अलग महत्व बताया गया है। मान्यता ऐसी है कि जो इंसान सुख समृद्धि चाहता है उन्हें दाईं और सूंड वाले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। शत्रु को परास्त करने के लिए, ऐश्वर्य पाने के लिए बाईं और मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश जी की पूजा लाभप्रद है। अब फिर बात आती है बड़े उदर की। गणेश जी का पेट आप देखते होंगे बहुत बड़ा है, इसी कारण इन्हें लंबोदर कहा जाता है। लंबोदर होने का कारण यह है कि हर अच्छी और बुरी बात को पचा लो, किसी भी बात का निर्णय सूझबूझ के साथ में लो। और अंग विज्ञान के अनुसार अगर आप देखें तो बड़ा उदर खुशहाली का प्रतीक है। गणेश जी का बड़ा पेट जो है हमें यह ज्ञान देता है कि भोजन के साथ ही साथ बातों को भी पचाना सीख लो। जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है हमेशा खुशहाल रहेगा। फिर बात है एक दंत की। बालकाय में भगवान गणेश का परशुराम जी से युद्ध हुआ था। अब इस युद्ध में परशुराम जी ने अपने फरसे से भगवान गणेश का एक दांत काट दिया था। उस समय से ही गणेश जी एक दंत कहलाने लगे। भगवान गणेश ने अपने टूटे हुए दांत को ही लिखने के लिए इस्तेमाल कर लिया। इससे पूरी महाभारत ग्रंथ लिख डाली। यह गणेश जी की बुद्धिमत्ता का परिचय है कि अपने टूटे हुए दांत से यह सीख देते हैं कि चीजों का सदुपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। उनके अंग अंग में एक संकेत छुपा है, एक सीख छुपी है। अगर हम मनुष्य जो है कुछ छोटी सी भी मात्रा में वो चीजें सीख लें तो हमारा जीवन जो है वो अपने आप में धन्य हो सकता है। आज ये जानकारी आपको देने का उद्देश्य बस इतना है कि अपने जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो एक बार विघ्नहर्ता को देखिए। वो कैसे हैं, उनका एक एक अंग क्या कहता है। उस चीज को समझ करके अपनी जिंदगी में अगर उतार लें तो मान करके चलिए कि कितनी भी बड़ी विडंबना हो सामने, कितनी भी बड़ी समस्या हो सामने, समाधान स्वयं के अंदर से ही निकलेगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।